जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा आप लोगों को जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिविजन कराया जा रहा है। और दोस्तों आज का जो रिविजन का क्लास हम लोग का होगा वो होगा सिकंदर के बारे में, यानी कि महान शासक सिकंदर के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज के चैप्टर में हम लोग को कौन कौन से प्रश्न उत्तर पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर में सबसे पहले प्रश्न बन रहा है वो है भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। ध्यान देंगे आप लोग, पहला ही प्रश्न बना भारत पर सर्वप्रथम यानी कि प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। लिखेंगे ईरान के शासक हकमनी वंश के द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के द्वारा देखेंगे यहाँ ईरान के हकमनी वंश के द्वारा जो विदेशी आक्रमण किया गया था उसका पिक लगा हुआ है। तो दोस्तों लिखेंगे ईरान के हकमनी वंश के द्वारा विदेशी आक्रमण जो हुआ था, प्रथम विदेशी आक्रमण भारत पर उसके द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना हकमनी वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों लिखेंगे साइरस द्वितीय। हकमनी वंश के संस्थापक कौन थे, लिखेंगे साइरस द्वितीय। और फिर अगला प्रश्न बना सिकंदर कहाँ का आक्रमणकारी था। लिखेंगे विदेशी आक्रमणकारी था। सिकंदर कहाँ का आक्रमणकारी था, लिखेंगे विदेशी आक्रमणकारी था। देखेंगे सिकंदर का यहाँ पिक लगा हुआ है। और दोस्तों भारत पर सबसे पहले होने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, लिखेंगे ईरानी थे ये लोग। भारत पर सबसे पहले होने वाला विदेशी आक्रमण कौन था, लिखेंगे ईरानी। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक ईरानियों का पिक लगा हुआ है। फिर अगला प्रश्न बना भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। लिखेंगे यूनानी के द्वारा, यानी ग्रीक के द्वारा। यूनानी या ग्रीक के द्वारा। और देखेंगे दोस्त यहाँ पर यूनानियों का पिक लगा हुआ है। और प्रश्न यही बन रहा है भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। लिखेंगे यूनानियों के द्वारा, यानी कि ग्रीक के द्वारा। अगला प्रश्न बना सिकंदर का जन्म कब हुआ था। लिखेंगे 356 बीसी में। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, लिखेंगे 356 ईसा पूर्व में। और फिर अगला प्रश्न बना सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों लिखेंगे मैसेडोनिया में हुआ था। सिकंदर का जन्म मैसेडोनिया में हुआ था। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सिकंदर का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना सिकंदर के पिता का क्या नाम था। लिखेंगे फिलिप। सिकंदर के पिता का क्या नाम था, लिखेंगे सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर फिलिप का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना सिकंदर का मूल नाम क्या था। ध्यान दीजिएगा सिकंदर का मूल नाम क्या, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। लिखेंगे अलेक्जेंडर। सिकंदर का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों लिखेंगे सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था। देखेंगे यहाँ पर इसका पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। तो लिखेंगे दोस्तों सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। क्या नाम था, अरस्तु था। देखिए यहाँ पर अरस्तु का पिक लगा हुआ। और प्रश्न बन रहा सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, लिखेंगे अरस्तु। और फिर अगला प्रश्न बन गया सिकंदर भारत कब आया। दोस्तों जब सिकंदर भारत आया था तो कोई न कोई टाइम रहा होगा, कोई न कोई डेट रहा होगा। तो दोस्तों सिकंदर भारत जब आया था तो 326 ईसा पूर्व में आया था, यानी 326 बीसी में आया था। देखेंगे यहाँ पर 326 का पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न बना सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था। तो लिखेंगे सिकंदर के घोड़े का नाम वूसेफिल्स था। देखिए यहाँ पर सिकंदर के घोड़े का पिक लगा हुआ है। और दोस्तों प्रश्न बन रहा है सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, लिखेंगे वूसेफिल्स। और फिर अगला प्रश्न बना सिकंदर की कितनी पत्नियां थीं। लिखेंगे दोस्तों सिकंदर की 3 पत्नियां थी। देखिए यहाँ पर 3 का पिक लगा हुआ है। और दोस्तों इसमें जो सबसे प्रिय पत्नी थी उसका नाम था रुक्सेना, यानी कि रेक्सोना। आप देखेंगे यहाँ पर उसका पिक लगा हुआ है। दोस्तों आज के टाइम में एक रेक्सोना साबुन चलता है, उस पर मत ध्यान देंगे आप लोग। ये सिकंदर के पत्नी की बात की जा रही है और बहुत ही खूबसूरत पत्नी थी। और तीनों पत्नियों में सबसे प्रिय पत्नी रेक्सोना ही हुआ करती थी। फिर अगला प्रश्न बना जब सिकंदर भारत आया तो उस समय भारत पर किसका शासन था। लिखेंगे घनानंद का। जब सिकंदर भारत आया तो उस समय भारत पर किसका शासन था। दोस्तों जब सिकंदर भारत आया तो उस समय किसी न किसी का शासन काल चल रहा होगा। तो वो जो शासन करता था उस समय भारत पर, उसका नाम था घनानंद। अब देखेंगे यहाँ पर घनानंद का पिक लगा हुआ है। तो प्रश्न बना सिकंदर भारत आया तो उस समय भारत पर किसका शासन था। लिखेंगे घनानंद का। और फिर अगला प्रश्न बना सिकंदर भारत में कितने समय गुजारा था। दोस्तों जाहिर सी बात है जब सिकंदर भारत आया होगा तो कुछ न कुछ तो टाइम भारत में रुका होगा।
तो टाइम पीरियड था 19 महीने का दोस्तों। सिकंदर जब भारत आया तो 19 महीने भारत में गुजार के फिर वापस गया था। और फिर अगला प्रश्न बना, जब सिकंदर भारत आया तो उस समय उसके साथ कौन आया था? ये लिखेंगे सेल्यूकस निकेटर और निरयाकस। जब सिकंदर भारत आया था तो दोस्तों उसके साथ कौन आया था? तो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर और निरयाकस आया था। पहला देखिए, ये सेल्यूकस निकेटर का पिक है और ये निरयाकस का पिक है। अगला प्रश्न, सेल्यूकस निकेटर किस सेना का सेनापति था? लिखेंगे दोस्तों जो सेल्यूकस निकेटर था वो थल सेना का सेनापति था। यानी कि जब सिकंदर भारत आया तो उस समय सेल्यूकस निकेटर और निरयाकस सिकंदर के साथ आए थे, और जो सेल्यूकस निकेटर था वो थल सेना का सेनापति था। और जब सेल्यूकस निकेटर भारत आया था तो उसके साथ में निरयाकस भी आया था। और यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि निरयाकस किस सेना का सेनापति था? लिखेंगे जड़ सेना का। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जड़ सेना का बहुत ही सुंदर पिक लगा हुआ है। तो प्रश्न बन रहा है निरयाकस किस सेना का सेनापति था? लिखेंगे जल सेना का। अगला प्रश्न बना, हाइडे स्पीड या विपस्ता का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो लिखेंगे सिकंदर और पोरस के बीच में। हाइडे स्पीड या विपस्ता का युद्ध किसके बीच में हुआ था? लिखेंगे सिकंदर और पोरस के बीच में। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक युद्ध हो रहा है, उसका सीन लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, हाइडे स्पीड या विपस्ता का युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो दोस्तों लिखेंगे झेलम नदी के तट पे हुआ था। देखेंगे यहाँ पर झेलम नदी का एक पिक लगा हुआ है और प्रश्न पूछा जा रहा है हाइडे स्पीड या विपस्ता का युद्ध किस नदी पर हुआ था? लिखेंगे झेलम नदी के तट पे हुआ था। और दोस्तों हाइडे स्पीड एवं या विपस्ता का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना, पोरस कहाँ का राजा था? लिखेंगे पंजाब का। देखेंगे यहाँ दोस्तों राजा पोरस के यहाँ पर पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर की सेना किस नदी से वापस चली गई थी? लिखेंगे सिकंदर की सेना ब्यास नदी से वापस चली गई थी। देखेंगे दोस्तों यहाँ ब्यास नदी का पिक लगा हुआ है। दोस्तों सिकंदर की सेना 5-6 साल से कंटिन्यू लड़ रही थी और वो बहुत ही हार गई थी। जब सिकंदर ने कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं तो सेना ने हाथ खड़े कर दिए, कहे नहीं अब हम लोगों का हिम्मत नहीं है। तो दोस्तों ब्यास नदी के पास से सिकंदर की सेना वापस चली गई थी। अगला प्रश्न बना, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो लिखेंगे सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, जो कि इराक में पड़ता है। ध्यान दीजिए दोस्त, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो रही है और बेबीलोन जो जगह है दोस्तों इराक में पड़ता है। और देखेंगे यहाँ पर एक सिकंदर का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? लिखेंगे सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हुई थी, यानी 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो चैप्टर था रिवीजन का सिकंदर के बारे में यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों कहूँगा मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए और दोस्तों फ्यूचर का चिंता मत करिए। हाँ इतना जरूर कहूँगा, अगर आप प्रयास कर रहे हैं और परिश्रम अगर तरीके से कर रहे हैं, कठिन परिश्रम तरीके से कर रहे हैं, तो सफलता पाने में कोई रोक नहीं सकता है। और दोस्तों फिर कहूँगा कि जब चैप्टर समाप्त होता है मैं बताता हूँ कि इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा और लिंक को ओपन करेंगे, सिकंदर की पूरी हिस्ट्री A to Z आपको वहाँ मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लेंगे। फिर मैं कहना चाहूँगा चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी लिखना है ज़रूर लिखिए। यहीं पर आज का सिकंदर से संबंधित जो क्लास था समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।